आप तमाम लोगों तक मुज़फ़्फ़रपुर में एक दलित लड़की के कथित बलात्कार की खबर ज़रूर पहुँची होगी। असल में अब उस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पिछले दिनों एक खबर सामने आई कि किस तरह से मुज़फ़्फ़रपुर में एक दलित बच्ची के साथ संजय यादव और उसके कुछ साथियों ने मिलकर के बलात्कार किए, उसके जिस्म को छलनी-छलनी कर दिया, उसके प्राइवेट पार्ट्स पर हमले किए और बहुत सारी बातें उसके स्तन काट दिए गए। ये खबर खूब वायरल हुई। 2-3 दिनों तक ये मामलात लगातार चलते रहे। लेकिन अब मुज़फ़्फ़रपुर की पुलिस ने इस मामले में एक बड़ा दावा कर दिया है। हालाँकि आपको बता दें कि इस दावों के बीच में बिहार भारतीय जनता पार्टी ने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया था, जिसमें ये दिखाया था कि किस तरह से जो आरोपी हैं, जिसने दरिंदगी की, उसके घर पर बुलडोज़र की कार्रवाई कर दी गई है। लेकिन अब मुज़फ़्फ़रपुर पुलिस ने जो दावा किया है, वो काफ़ी चौंकाने वाला है। पुलिस का ये कहना है कि बलात्कार हुआ ही नहीं है। जी हाँ, कोई रेप का मामला ही नहीं था, असल में ये मामला एक तरह का ऑनर किलिंग का मामला था। हुआ ये था कि कुछ लोगों को इन दोनों के रिश्ते के बारे में पता था, यानी कि इन दोनों में पहले से बातचीत हुआ करती थी। ये मामला असल में होता ये है कि ये जो इंसान है, वो उस लड़की को फ़ोन करके जो है वो एक तरह से बुलाने की कोशिश करता है, दोनों साथ में जाते हैं। इस दरमियान गाँव के ही 4-5 लोग हैं, जो पहले से इसके पीछे पड़े हुए थे और इस मामले को जो है वो ख़त्म करना चाहते थे और दुनिया वालों को दिखाना चाहते थे। मुज़फ़्फ़रपुर जिस गाँव पाड़ू थाना क्षेत्र में लोग हैं, उन्हें ये बताना चाहते थे कि ये दोनों जो हैं, वो गलत रिश्ते में हैं। और ये चीज़ साबित करने के लिए जब वहाँ पर वो पहुँचते हैं, इसी बीच में संजय यादव जो होता है उससे और जो 5 और लड़के होते हैं, उन दोनों के बीच में जो है वो बाता-बहस होने शुरू हो जाती है और उस बहस में लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी बीच एक व्यक्ति जो है, वो उस लड़की पर हमला कर देता है और वो जब हमला कर देता है, तो वो पूरी तरीके से घायल हो जाती है और उसके बाद क्या कुछ होता है, आप खुद पुलिस का ये बयान सुनिए। 11 अगस्त की रात की है। तो 11 अगस्त को रात्रि में लगभग 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में दोनों की टेलीफोन पर बात हुई, जिसकी पुष्टि सीडीआर में भी है। उस फोन पे वार्ता के उपरांत जो मृतका है वो वहाँ पे गई, जो एक नियत जगह रहती थी, वो चौर का इलाका है उसी गाँव का, जहाँ पे ये मुख्य अभियुक्त संजय राय, उन्होंने मृतका को बुलाया था। और गाँव के जो 5 नवयुवक हैं, जिनको लगभग पिछले 2-3 महीने से इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी थी, और इन लोगों का उद्देश्य ये था कि अब इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ना है। और हम लोगों के समाज विशेष की बच्ची है, जिसके साथ में ये व्यक्ति गलत करता है। तो इन पांचों ही नवयुवकों ने उस दिन इनको रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई। तो जब ये बच्ची वहां पहुंची है, तो उसके तुरंत 2 या 3 मिनट के अंदर ये पांचों जो नवयुवक, जिनमें से 3 की गिरफ्तारी की गई है, 2 अभी फरार हैं, ये पांचों वहां पे पहुंच गए। और दोनों जब वहां पे पहुंचे, तो मृतका और ये मुख्य अभियुक्त संजय दोनों वहां बैठे हुए थे। इन लोगों ने वहाँ पे हॉट टॉक हुआ, जिसमें हल्की सी मारपीट इसके साथ भी हुई, जो मुख्य अभियुक्त संजय के साथ भी हुई, और जो मृतका है उसके साथ भी हुई। तो इसमें से इन लोगों के पास एक रॉड थी, वो रॉड से वार किया गया। वो रॉड जो चलाई, वो रॉड पंकज ने चलाई। वो रॉड मृतका के सिर में लगी। खुरपी भी वहाँ पे थी। फिर जब इनको लगा कि वो रॉड से वो बेहोश होकर नीचे गिर गई, तब इनको लगा कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि मृत्यु हो जाए। तब फिर खुरपी से भी उसके ऊपर वार किया गया। और इस दौरान फिर इनको लगा कि शायद वो अनकॉन्शियस हो गई है, तो ये लोग वहां से भाग खड़े हुए। जिसका मुख्य अभियुक्त था संजय, संजय वहां पे मौजूद था। संजय को लगा कि अब मेरा भी इसमें भेद खुल जाएगा। तो संजय ने वहां पे जो ढैंचा होता है, ढैंचे की पत्तियों से जो रस्सी बनती है, उससे उसके हाथ पैर को बांधा, उसका गला दबाया और मृतका को घसीटते हुए, जो घटना स्थल है लगभग वहां से 20 से 30 मीटर दूर, चौर में जहाँ हल्का सा पानी था, गहराई का इलाका था और झाड़ियां थी, वहां घसीटते हुए ले गए। इसने वहां उनको दबा दिया ताकि उनकी डेड बॉडी ऊपर ना आने पाए और लोग खोज नहीं पाए। इसके बाद में जो खुरपी वहीं फेंकी हुई थी, उस खुरपी से इसने जो घटनास्थल था, घटनास्थल की मिट्टी को भी खोदा, ताकि ऊपर से देखने पे जो खून के दाग हैं, धब्बे हैं, वो प्रथम दृष्टया देखने से प्रतीत नहीं हुई। तो दोस्तों, आपने इस पूरे बयानात को सुन लिया है। अब आपको ये बात ख़ास समझ आ गई होगी कि ये मामला किसी भी तरह से रेप का मामला नहीं था। सोशल मीडिया पर ये खबर सामने आई थी, मेनस्ट्रीम मीडिया में भी ये खबरें सामने आई, लेकिन सवाल ये है कि ये खबर पहले कहाँ से निकल करके आई थी और पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेने में क्या थोड़ी देर कर दी? ये तमाम सवालात हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये मामला रेप का था ही नहीं।